जरूरी है, क्यों जंतर मंतर पे लोग जा रहे हैं, क्यों ये संगठन एकत्रित हो रहे हैं। और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, मैं हाजिर हूँ फिर आपके साथ में एक नई अपडेट लेकर। आज की अपडेट है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे बताया था, मैं आपसे एक इस टेबल के बारे में शेयर करूंगा कि हम बराबर बात कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि ओआरपी रिवीजन पे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि ओआरपी रिवीजन एक बना सिरदर्द, टेबल नंबर 7 में एक और बड़ा खुलासा। तो ओआरपी रिवीजन तो एक्चुअली एक सिरदर्द बना हुआ है, और सिरदर्द बनने की वजह से जो है ये आंदोलन, धरना प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन आंदोलन होने जैसा कि हमारे जो संगठन जो है करने के लिए 20 फरवरी को जा रहे हैं। अब हर फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह यही एक वायरल हो रहा है, व्हाट्सएप पे हर जगह। अभी तक ये जानकारी, ऐसा कोई भी पर्सन होगा जिसको ये जानकारी ना हो कि वह एक सर्विसमैन जो है 20 फरवरी को जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं अपनी मांगों के लेके, जायज मांगों के लिए, बिल्कुल संवैधानिक तरीके से और बिना किसी जोर दबाव के, किसी हल्ला हुल्ला के। क्योंकि कहा जाता है, सबसे बड़ी बात, शर्म की बात यह है कि हमारे लिए, हमारे देश के लिए शर्म की बात है कि सर्विसमैन हो चाहे एक्स सर्विसमैन हो, सैनिक रोड के ऊपर बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता। ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में सैनिकों को रोड के ऊपर बैठना पड़ रहा है, जैसा कि आम पब्लिक को उतरना पड़ता है। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये सोचने वाली बात है, ये हमारे देश के लिए सोचने वाली बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी को सोचने वाली बात है, रक्षा मंत्री जी को सोचने वाली बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे जवानों को जंतर मंतर पे बैठना पड़ रहा है इस वजह से, क्योंकि भेदभाव की राजनीति, भेदभाव हुआ, हमारी जो टेबलें जारी हुई उसमें भेदभाव हुआ। पीछे आए दिन ऐसी चीजें सामने आ रही जिसमें जवानों के साथ में भेदभाव होता है। चाहे कोई भी पुराना फिटमेंट फैक्टर लीजिए, ओआरपी 1 हुआ, चाहे ओआरपी 2 हुआ, जो भी रिवीजन हुए, और चाहे हमारा पे कमीशन, 7th पे कमीशन हुआ, उसमें हुआ, चाहे डिसेबिलिटी पेंशन, चाहे एमएसपी, एनीथिंग, कुछ भी हो, हर जगह जवानों के साथ भेदभाव। और ये एक दुर्भाग्य है कि इसकी वजह से, कि इस पे सॉल्यूशन ना मिलने पे हमारे जवानों को बैठना पड़ रहा है जंतर मंतर पे। हम बात करते हैं कि अभी तक हमने टेबल जरूर देखी है, हम बराबर सभी टेबल देख रहे हैं। तो हम इंडिविजुअल जो है सर्विस देख रहे हैं, क्वालिफाइड सर्विस देख रहे हैं कि एक सिपाही की क्वालिफाइड सर्विस जो है बढ़ रही है, तो उसमें पेंशन नहीं बढ़ रही है। ठीक है, यहां तक भी ठीक है। अब आगे बात करते हैं। आप जैसा कि देखना, आप सबने टेबल देखा होगा, और आप सभी, जैसा कि मैंने एनालिसिस किया है, माना कि रैंक नहीं बढ़ी, सर्विस जो है इंक्रीज हुई, उसमें आपने वही टेबल जारी कर दिया, सेम पेंशन रखी। लेकिन जब सर्विस जो है बढ़ी है और उसके साथ रैंक बढ़ रही है, रैंक आगे बढ़ रही है, तब भी जो है उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आप अभी तक जो है हम देख रहे थे टेबल को ऊपर से नीचे, क्वालिफाइंग सर्विस जो है एक रैंक की, किसी भी रैंक की देख रहे थे क्वालिफाइंग सर्विस की, भाई 15 से लेके, जैसे सिपाही की 15 से लेके, और वाई ग्रुप की बात करते हैं तो वाई ग्रुप में सिपाही की 15 से लेके 19 तक की बात करते हैं तो 18,807 रुपए बन रही है। उसी तरह एक्स ग्रुप की बात करते हैं तो 26,607 रुपए, सॉरी, एक्स ग्रुप की बात करते हैं तो 15 साल से लेके 19 साल तक 20,607 से लेके 20,000, टोटल 19 साल तक, 15 से 19 तक 20,607 बन रही है। और एक्स वाई ग्रुप में 15 से 19 तक 18,807, जैसा कि ये सब हम देख रहे हैं। लेकिन अभी बात करते हैं कि हमारी रैंक बढ़ रही है, रैंक बढ़ रही। अब हम जैसे यहाँ पे आप देखिए, आप टेबल को उठा के देखिए, एनालिसिस करिए, आप सबने एनालिसिस किया होगा तो आप सभी, और फिर से आप देखिए, तो अभी तक यही देखा जा रहा था कि जो है सर्विस इंक्रीज हो रही है, कि सर्विस बढ़ रही है लेकिन पेंशन नहीं बढ़ रही है, और क्वालिफाइंग सर्विस बढ़ी, पेंशन नहीं बढ़ी। लेकिन अभी आप देखिए, रैंक बढ़ी है तब भी पेंशन नहीं बढ़ रही है। यहां पर हम देख रहे हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, आप भी टेबल में, मैं टेबल आपको दिखा रहा हूं, आप सभी ये टेबल को देखिएगा, तो जिसमें रैंक जो है 15 से लेके, सिपाही की बात करते हैं 15 से 19 तक जो है एक वाई ग्रुप में 18,807 रुपए बनी है। उसी के साथ में हानि नायक एंड इक्विवेलेंट जो रैंक यहां पे इन्होंने दिया, उसका भी सेम पेंशन है 18,807 रुपए। अब आप बताइए, अगर ये कॉलम ही देने की जरूरत क्या थी? ये तो झांसे में रखा गया, एक मुखौटा दिखाया गया, टेबल बना दी गई, टेबल दिखा दिया गया कि इतना सब भर दिया गया टेबल। ये यहां पर यही समझा गया कि जैसा कि पहले होता आया, कौन देखता है टेबल को? टेबल देखने वाले सिर्फ अधिकारी हमारे टेबल देखते हैं। जीसी जवान कौन टेबल देखता है? क्या इनको पता चलेगा?
तो जब अभी टेबल, ऐसा तो कोई आजकल मूर्ख नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं, सबको पता है। और आजकल हर चीज हमारे जो प्रधानमंत्री जी जो हर चीज को डिजिटलाइज कर रहे हैं, डिजिटल से जुड़ रहे हैं, डिजिटलाइज कर रहे हैं, तो सबको सब चीजें पता है। तो ये भी देखना सबको आता है, सबको पता है। तो आप भी इस चीज को देखिए, एनालिसिस करिए। अब यहाँ पे सर्विस बढ़ रही है, कम से कम सर्विस बढ़ रही है, तो यही तो कम से कम कुछ बढ़ा दीजिएगा। या तो इस कॉलम को देने की जरूरत ही नहीं था, सिपाही और निर्णायक एंड इक्विवेलेंट करके इसी कॉलम में सभी को रख देना चाहिए था। आगे हम बात करते हैं नायक, टीएस नायक की। टीएस नायक वाई ग्रुप में जो है सर्विस जो पेंशन, यहाँ सर्विस बढ़ रही है तब भी पेंशन नहीं बढ़ रही, लेकिन अब रैंक बढ़ रही है, रैंक बढ़ रही तब भी आप देखिए 20,107 रुपए, यानी कि एक टीएस नायक की 20,107 रुपए। अब यहाँ पे हम 15 साल से 19 साल देख रहे हैं, हम आगे देखते हैं। एक नायक की 18 से 20 एक ही पेंशन बन रही है, यानी कि 20,969 रुपए। और उसी तरह हनी हवलदार को भी 20,969 रुपए। मतलब इस रैंक को देने की, इसको यहाँ ये कॉलम ही नहीं देना था। आप किसी की देखिए, आप एक्स ग्रुप की देख लीजिए। एक्स ग्रुप में हम 19 से लेके 28 तक आप देखिए 23,560 रुपए है। और हनी हवलदार के लिए भी, हनी हवलदार को भी 23,560 रुपए। मतलब ये रैंक आगे, जब पेंशन इंक्रीज नहीं था तो ये कॉलम ही नहीं देने की जरूरत थी, ये कॉलम सिर्फ मुखौटा दिया गया दिखाने के लिए। कौन देखता है, किसको क्या पता लगता है। आगे हम बात करते हैं सीधा उसी तरह से, हम जो है यहाँ पे नया हवलदार साहब की बात करते हैं। एक हवलदार साहब की जो है 19 से और 21 तक की बात करते हैं हम। यहाँ पे 19 से 21 में 22,007 रुपए यहाँ पे पेंशन इन्होंने दिखाया। उसी तरह से हानि नायब सुधार की बात करते हैं, वहां पे वाई ग्रुप की बात कर रहा हूं, आप देख सकते हैं टेबल में, मैं आपके साथ टेबल शेयर कर रहा हूं। 22,007 रुपए सेम पेंशन, कोई भी इसमें तब्दील नहीं। तो आगे अब आप आगे अब देखें, हवलदार साहब का जो है 22,144 रुपए, यानी कि 21 साल से लेके और उसके बाद में 21-22 में। और सेम जो है नायब सुबेदार साहब के, हॉनी नायब सुबेदार साहब है, उनकी भी सेम 22,144 रुपए। इंक्रीज नहीं हुई। टेबल की जरूरत क्या थी, इस कॉलम की क्या जरूरत थी, झांसे में रखा गया, बढ़ा के क्या दिखाने की जरूरत, इसमें शो क्या किया जा रहा है, कारण क्या है इसमें, सिर्फ उसको उठाया, उसी कॉलम को उठाया, आगे पेस्ट कर दिया गया। सिर्फ और सिर्फ यही किया गया, इस कॉलम से उठाया, यहाँ पे जो भी डाला गया उसको उठाया, आगे पेस्ट कर दिया गया। यहाँ पे सिर्फ अब आगे देखिए 22 साल का जो हमारे हवलदार साहब हैं, यहाँ पे अभी 22 साल का एक्स ग्रुप का हवलदार साहब है, 26,260 रुपए, यानी कि 28 साल तक। और यहाँ पे जी स्टेबल में हमने नायब सुबेदार के लिए सेम 26,260 रुपए, यहाँ पे 22 साल से 28 साल तक, कोई भी मतलब इंक्रीज नहीं। जब रैंक बढ़ी है तो कुछ तो इंक्रीज होना चाहिए। मैं कहता हूं सेम रैंक, मतलब सेम सर्विस में रैंक बढ़ी है, ठीक है, नहीं इंक्रीज किया, कम से कम उससे ज्यादा आगे जो है। एक 22 साल का हवलदार है, उसकी 26,260 रुपए एक्स ग्रुप में बन रही है। तो आप हम मानते हैं कि एक हनी नायब सुबेदार का भी सेम रैंक में 26,260 आपने दे दिया, लेकिन नायब सुबेदार का जब वो 23 साल सर्विस होती है, उसकी सर्विस इंक्रीज है, तो कम से कम उसमें बढ़े, उसमें भी नहीं बढ़ी। टोटल उठा के यहां से वहां पेस्ट किया गया है। अभी आप यहाँ पे एक टेबल, अभी इस टेबल में टेबल नंबर 7 की बात करें, टेबल नंबर 7 की बात इसलिए की जा रही है कि 90% जो है टेबल नंबर 7 से सारा कैलकुलेशन है। 90% पेंशन लोगों को टेबल नंबर 7 से मिले। टेबल नंबर 7 और 8 ये दो टेबल हैं, इन्हीं में ही सभी का इसमें डाटा है। उसके बाद में आगे बात करते हैं, आप यहाँ पे देखिए एक सुबेदार साहब की बात करते हैं, एक्स ग्रुप के सुबेदार साहब हैं। आप यहाँ स्टार्टिंग से टेबल में देखिए, मैंने जो यहाँ पर एक्स ग्रुप है, एक्स ग्रुप को मैंने ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया है और वाई ग्रुप को येलो कलर से हाईलाइट किया है। तो अभी एक्स ग्रुप की आप बात करते हैं, सुबेदार साहब जो सुबेदार एंड इक्विवेलेंट, आप यहाँ स्टार्टिंग से देखिए 0.5 से, यानी कि यहां से लेके हम 19 तक अभी दिखाते हैं आपको। यहाँ पे देखिए पूरा पेंशन जो है एक सुबेदार साहब एंड इक्विवेलेंट, उसके बाद सुबेदार मेजर साहब एंड इक्विवेलेंट बराबर है, चाहे एक्स ग्रुप की एक्स ग्रुप का सुबेदार मेजर साहब है और सुबेदार साहब के, उनकी दोनों की पेंशन यहाँ पे उठा के मतलब पेस्ट किया गया है। उसके साथ यहीं तक नहीं रुका है, एक सुबेदार मेजर, सुबेदार साहब, उसके बाद सुबेदार मेजर एसीपी AB, सभी को उठा के एक टेबल को उठा के, एक टेबल से उठा के सभी को उठा के आगे पेस्ट कर दिया। इसकी जरूरत ही नहीं थी, यहां पर सीधा सीधा रखना चाहिए था सुबेदार मेजर साहब एंड सुबेदार मेजर ACP A and B एंड इक्विवेलेंट, उठा के सारा एक में पेस्ट कर देना था। ये दिखाने की क्या जरूरत थी,
ये एक्स्ट्रा रैंक बढ़ाने की रैंक बढ़ रही, रैंक, इसको रैंक दिखाने की जरूरत ही नहीं थी, एक ही पे पूरा कॉलम एक में ही सेट कर देना चाहिए था। जब पेस्ट ही करना था उठा के, एक को उठाया आगे पेस्ट कर दे। कौन सा फार्मूला, किस फार्मूले से, आप समझिए कोई भी फार्मूला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक डाटा उठाया, बनाया, उस डाटे को आगे उठा के पेस्ट करते गए। आगे अभी सेम लेफ्टिनेंट साहब की बात करते हैं। हनी लेफ्टिनेंट साहब यहाँ पे दिया है, आप टेबल उठाइए, इस सब पेस्ट किया हुआ है, एक उठा के पेस्ट किया है, हनी लेफ्टिनेंट साहब, हनी कैप्टन साहब, दोनों को उसका उठा के उसमें पेस्ट कर दिया, दोनों की कोई भी उसमें अंतर नहीं। आगे आप यहाँ पे देखिए, ये मजाक है, टेबल नहीं है, ये टेबल में मजाक नहीं है, बिल्कुल 100% मजाक किया गया है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जैसा कि एक सूबेदार साहब है, सूबेदार साहब 19 से और 21 में 27,550 इन्होंने दिखाया है। उसी तरह सूबेदार मेजर साहब जो है यहाँ पे सेम वाई ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे 27,550, कोई इंक्रीज नहीं है। उठा के सेम सूबेदार मेजर जो है एसीपी एबी, दोनों तीनों का यहाँ पे एक ही, अरे इसको जरूरत ही नहीं थी, अलग अलग क्या करने की जरूरत थी। फिर आगे सेम यहाँ पे इन्होंने एक जो है क्वालिफाइंग सर्विस थोड़ा सा इंक्रीज हुई, यानी कि 21 में इन्होंने थोड़ा सा उठा के बढ़ा दिया, ठीक है। बढ़ाने के बाद में फिर आगे वाले की क्या किया, सेम कर दिया, यानी कि जो सूबेदार मेजर साहब 28,600 रुपए यहाँ 22 साल से लेके और आगे 23 साल तक, 22-23 में सेम कर दिया, और सेम जो है सूबेदार मेजर एसीपी में भी वही कर दिया, कोई भी इंक्रीज नहीं, कोई डिक्रीज नहीं, कुछ नहीं, सेम उठा के वहां से उठा के पेस्ट कर दिया। इसी तरह आप ऑनरी लेफ्टिनेंट साहब की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए आप ऑनरी लेफ्टिनेंट साहब, यहाँ पे देखिए 19 से 23 में टेबल जो उठा के रखा, 24 में 19 से 24 में जो ऑनरी लेफ्टिनेंट साहब बना है, इसमें यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि 36,800 रखा। उसी तरह से जो कैप्टन साहब का रखा, ऑनरी कैप्टन साहब जो है उनका जो है यहाँ पे 19 से और 21 साल में 36,800 किया, अब आगे जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया। मतलब ये टेबल किस तरह से बनाई, आप खुद टेबल को एनालिसिस करिए कि रैंक बढ़ रही है, पेंशन नहीं बढ़े। हम कहते हैं कि सर्विस बढ़ रही है, एक रैंक में नहीं पेंशन बढ़ाई, तो चलो वहां तक भी रुक गए हम, मान लिया। अब पेंशन, अब रैंक बढ़ी तो रैंक में तो कम से कम इंक्रीज होना चाहिए ना, उसमें जो आपने टेबल बनाई है उसमें ये कौन सा फार्मूला, किस पर, इसमें कोई फार्मूला नहीं, सिर्फ उठा के पेस्ट किया गया है। आप आगे भी देखिए, यहाँ पे आगे, यहाँ हम आगे जैसा कि देख पा रहे हैं, सूबेदार साहब जो सूबेदार मेजर साहब, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं 28 साल और 28 से 29 साल, 28 से 29 साल सूबेदार साहब मेजर साहब जो 31,250 वाई ग्रुप में बन रही है, तो सेम जो है उसमें एसीपी में भी सेम बन रही है, मतलब कोई अंतर नहीं है। इसी तरह एक्स ग्रुप में सूबेदार मेजर साहब जो यहाँ पे 24 साल से लेके और 30 साल तक सेम, और उसके बाद सूबेदार मेजर एसीपी में भी सेम, कोई भी अंतर नहीं। उसी तरह ऑनरी लेफ्टिनेंट साहब यहाँ पे 26 साल से लेके 28 साल, 26, 27, 28 में 40,925 रुपए बन रही है, ठीक है। यहाँ 26 से लेके और 28 तक जो है 40,925 रुपए। उसी तरह आगे कैप्टन साहब को भी, मतलब इनका कोई इंक्रीमेंट नहीं, कोई इंक्रीज नहीं, कुछ भी नहीं, उठा के कम से कम रैंक बढ़ रही तो उसमें तो कम से कम कुछ दिखना चाहिए था, उस पर भी नहीं। कहते हैं कि ये मुद्दा उठाया जा रहा, गलत उठाया जा रहा, ये लड़ाई की जा रही है। आप जो है अफसर की पेमेंट से जेसीओ जवान कंपेयर नहीं कर सकता, तो कंपेयर पे लेवल से नहीं कर सकता है ना। यहां तो ये जो गफले हुए हैं, ओआरपी टेबल जो जारी की गई इसमें गफला हुआ, इसकी लड़ाई है, फिटमेंट फैक्टर की लड़ाई है, लड़ाई डिसेबिलिटी पेंशन की है, लड़ाई विधवा पेंशन की है, लड़ाई मेडलों की है, जो मेडल जो है जो मरता कोई है मिलता किसी को है, लड़ाई उस चीज की है, बात उसकी की जा रही है। तो आप सभी एनालिसिस करिए, मैं आप सभी को इस टेबल को आपके साथ में शेयर किया है, आप सभी ने देखा होगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा कि ये धरना प्रदर्शन क्यों जरूरी है, क्यों जंतर मंतर पे लोग जा रहे हैं, क्यों ये संगठन एकत्रित हो रहे हैं। और इसी के साथ में आप सभी बताएं वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और शेयर जरूर करें। और साथ ही आप सभी से कहूंगा कि शेयर करना बहुत जरूरी है, शेयर करें ताकि कोई वीडियो, कोई ये जो जितने भी वीडियो बन रहे हैं, कोई भी यूट्यूब से, कोई सारे यूट्यूबर कोई ना कोई हर तरह का अपना वीडियो डाल रहे हैं, तो किसी का भी वीडियो कहीं किसी तरह से ये प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, किसी तक कोई तो कभी तो देख सकता है।
कभी तक उसके एनालिसिस उनके सामने ये कोई वीडियो तो पहुंचाया जा सकता है कि भाई ये वीडियो यहाँ ये चल रहा है, इसमें कोई वीडियो तो पहुंचेगा उनके पास, किसी वीडियो को तो देखेंगे, किसी वीडियो में तो वो बात करेंगे कि ये यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है ये गलत हुआ है। तो शेयर करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।